देखिए, इसमें तो ऊर्जा लाने की कोई बात नहीं है, आप आ जाओ, जब शुरू करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। योग ऐसा चीज ही है, एक्टिविटी है, जितना हम करेंगे उतना ही अपने ऊर्जा हमारे पास आता रहेगा। जैसे आजकल देखते हैं ना कि आज की भागदौड़ जिंदगी में लोग अपने आप को बहुत व्यस्त रहते हैं। हाँ, व्यस्त रहने कई कारण होते हैं। अब किस चीज में वो व्यस्त रहते हैं वो देखना पड़ता है। बिना काम का भाग दौड़ की जिंदगी है, बीमार है, चाहे काम धंधे में उसका अधिक व्यस्त रहता है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें चाहिए शरीर। एक कहते हैं हम, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पासो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। जितने सुख होते हैं उसमें सबसे प्रथम सुख होता है निरोगी काया। इंसान का अगर शरीर निरोग है वो कुछ भी कर ले, मेहनत कर ले, जैसे कम कमाए या ज्यादा कमाए, कुछ भी कर सकता है, लेकिन शरीर निरोग होना चाहिए। इसी के लिए योग करते हैं और हर इंसान को करना चाहिए। अपने शरीर को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। इसीलिए चुस्ती फुर्ती भी आती रहती है। हमारे योग संस्थान में अभी जो डॉक्टर साहब आपने जिसे आपने इंटरव्यू लिया, उनकी उम्र 72 साल है जी, और फिर भी आप देख रहे कितने फिट है वो जी। 60 साल 72 साल है। ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही हमारे पास आते हैं और इस योग हमारे गुरु जी की कृपा से वो सिखाते हैं और सब करते हैं, और सब फिट है उसके अंदर। तो अपने शरीर को फिट करने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए योग जरूरी है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस योग राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको शुरू किया और आज 12 साल जो है 12वां राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस पर आप समाज में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और लोग कैसे जुड़े, ये जरा बताएं। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई नेतृत्व करता आगे बढ़ता है तो कहने की बहुत सारी बातें है। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन और किसी चीज में तो मैं नहीं कहूंगा कि विश्व गुरु है, लेकिन योग के मामले में पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु बन चुके हैं। हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा 2014 में, फिर मंजूरी मिली दिसंबर में हमें, और पहला 2015 में 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जोर शोर, उनकी कृपा से सब कुछ हो पाया है। और उस क्षेत्र में, अभी योग के क्षेत्र में हम तो विश्व गुरु हैं, क्योंकि योग करना हमारे देश से ही अब दूसरे जगह नकल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। योग की दिनचर्या को देखते हुए अपने खान पान में ऐसा क्या ले जिससे हम तंदुरुस्त रहे? खान पान जो खाते हैं आप वही खाए, सिर्फ टाइम टेबल चेंज करने की जरूरत होती है। भारत और जिंदगी में हमारे खाने कोई सिस्टम नहीं होता, कितने बजे खाना खाते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह खाना हमें महाराजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर खाना राजा की तरह खाना चाहिए, और रात का खाना हमें भिखारियों की तरह खाना चाहिए। इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है और फिट रहता है। यानी कि हमें टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, जब तक संभव नहीं है कि हम खान पीन भी ठीक नहीं रखे, टाइम से भी ना खाए, उल्टे सीधे जैसे आजकल चल रहा है, जितने मसाले हो गए, फास्ट फूड हो गए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम सोचेंगे कि हमारे शरीर भी फिट रहती है, संभव नहीं है। शरीर को फिट रखने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा, समय का भी और खान पीन का भी। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और योग करें, निरोग रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार, जैसे कि आप अभी देखें, यहाँ पे मैं डीएलएफ ग्राउंड में उपस्थित हूँ और योग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली, और यहाँ पर हमारे यहाँ मातृशक्ति भी उपस्थित हैं, तो इनसे जानना चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप यहाँ निरंतर आते रहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? योग करने से क्या क्या फायदे होंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग ऐसा एक साधन है जिससे हम आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने स्वतः हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आप एक बारी सीखने के बाद जीवन भर इसका उपयोग कर सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने आप को निरोग बना सकते हैं। निरोगी काया सबसे अच्छी चीज है कि हमें कोई रोग ना हो। रोगी मन बहुत सारे विचारों को खराब करती है और अपने परिवार को भी खराब करती है। तो हमें योग से जुड़ना चाहिए, हमारा चित्त प्रसन्न रहता है, हमारा स्वास्थ्य प्रसन्न रहता है, हम अपने आसपास के माहौल को अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी ज्यादातर ऐसी देखा चीजें जाए तो महिलाओं का वर्कलोड ज्यादा होता है, तो उनको कौन सा योग करना चाहिए? महिलाओं का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है तो उनको तो ज्यादा विशेष जरूरत है। उनको बहुत जरूरत है कि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए घर में। बैलेंस वो खुद को कर पाएंगी तो बेहतर है कि वो अपने घर को भी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगी। परिवार है, हस्बैंड है, बहुत सारे घर में बुजुर्ग भी जी। होते हैं जिनकी उनको देखभाल करनी होती है। तो महिलाओं को तो बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना। वो स्वस्थ रहेंगी तो एक पूरी रीढ़ जो हमारी है जी। वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाती है। तो महिलाओं को योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हम अपने स्वास्थ्य के साथ घर में कर सकते हैं। कई बार नहीं बाहर निकलने का हमें अवसर मिलता तो हम घर में छोटी छोटी प्रैक्टिस कर सकते हैं योग के लिए, जिससे हम अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। अ, मैं अभी संगीत सीख रही हूँ गंधर्व महाविद्यालय से और संगीत मेरे पिताश्री भी शुरू से मतलब उनको संगीत का काफी शौक था, तो उन्होंने भी करा और मुझे भी सिखाया स्टार्टिंग में। फिर मैंने इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लिया एंड देन वहाँ पे भी सीखा और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जिसको आप मतलब कितना भी सीखो, मतलब एज अ परफेक्ट कभी नहीं होता है। हम उसमें सीखते ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा हम सीखते ही रहते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, जिसे काफी जगह सेलिब्रेट किया जाता है बहुत अच्छे से। तो आपने अपने जीवन में संगीत ही क्यों चुना? आगे लोग आईपीएस पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोफेशनल आपने म्यूजिक ही क्यों चॉइस किया? जी। हर फील्ड का अपना अपना मतलब वो है, स्कोप भी है, हर चीज है, बट यही है कि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। पीसीएम हर हर माता पिता यही चाहता है कि उनका बच्चा मतलब पहले से स्टडी में चले जाए और हॉबी एज अ हॉबी उसको वो करे, परस्यू करे। बट इंडिया में एज अ आर्टिस्ट को इतना मतलब इतना वो नहीं किया गया है, मतलब इस चीज के बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ है। स्कूल्स में भी क्या होता है कि स्कूल में म्यूजिक को एज अ साइड करिकुलर एक्टिविटी ही रखते हैं ऐसा नाम का, बट कुछ ऐसा सिखाते नहीं है, उसके बारे में इतना नहीं बताते हैं। बट कई इंस्टीट्यूट्स हैं और कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के टाइम पे मतलब काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता है सोशल मीडिया के द्वारा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।